blessings from God. हम सब परमेश्वर के समूह में आए हैं ताकि हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। So we must receive that fiery anointing from God. इस कारण से उस आग का ज्वालामय अभिषेक हम परमेश्वर से हासिल करना चाहिए। So all the youths here, God is mindful of us. और जितने भी जवान यहाँ आए हैं सब पर परमेश्वर का ध्यान है। And God has got a special plan concerning our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन के प्रति एक विशेष योजना रखी है। But before leaving this place, we must receive that fiery anointing, लेकिन इस स्थान को छोड़कर जाने से पहले उस अग्नि में अभिषेक को हम हासिल करना चाहिए। which is very essential, very important in our life. वो हमारे जीवन में बहुत ही बेहद जरूरी एक बात है। The fire of God can burn every weakness. All darkness will be totally destroyed by the fire of God. परमेश्वर के आग के द्वारा हमारे सारे कमजोरियां दूर होकर सारे अंधकार के शक्तियों को वो नाश कर देगा। Last days, God is pouring out His Spirit upon everyone, all the youths also. और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा हरेक जवानों के ऊपर भी उंडेल रहा है। So you must not lose this golden opportunity. इसलिए ये बहुमूल्य समय को आप व्यर्थ ना करें। In fact, our God Himself is a consuming fire. क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। So when the fire of God will move in our life, जब वो परमेश्वर का आग हमारे जीवन में कार्य करेगा, He will do a definite work. और वो एक निश्चित कार्य हमारे जीवन में करेगा। A definite work will be done in your life. आपके जीवन में एक निश्चित कार्य को वो करेगा। That you have to take it for granted. और उसको आप परमेश्वर से ले लेना चाहिए। You must not disbelieve. You must not doubt in the presence of God. और इन बातों के लिए परमेश्वर के समूह में आप शक न रखें। The more you surrender yourself, the more God, the Spirit of God will work in your life. आप जितना अपने आप को सौंप देते हो उतना अधिक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। But in the Word of God, when we see that when we are waiting in the presence of God for that fiery anointing, हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब हम उस अग्नि में अभिषेक के लिए परमेश्वर के समूह में इंतजार करते हैं, there are some other fires also which will try to become an obstacle, a stumbling block for us. और भी कुछ अग्नि है जो हमारे लिए एक रुकावट होकर सामने दिखाई देती है। And because of that, the fire of God cannot do a definite work. और उन बातों के कारण परमेश्वर की आग एक निश्चित कार्य हमारे अंदर नहीं कर पाता। So all the youths, we must not give room for that strange fire. इसलिए हम सारे जवान उस अन्य आग के लिए हम जगह न दें। Then only the fire of God will take charge in our life. तभी परमेश्वर का आग हमारे जीवन को जिलाता रहेगा। So when you are living in this in the sinful world, जब आप इस पापमय संसार में जीवन बिताते हो, there are many trials in our life. कई प्रकार के परीक्षाओं का हमें सामना करना पड़ता We है। will read one verse from book of Isaiah 9 chapter. हम शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की भविष्यवाणी की किताब 9वां अध्याय। Please read the 18th verse. 18वां वचन पढ़िए। So here, wickedness is compared with fire. यहाँ पर दुष्टता को आग के साथ तुलना किया गया है। So wickedness, it is like fire. और जो दुष्टता है उसे आग के समान तुलना किया गया है। And in this world, this world itself is a wicked world. और ये संसार स्वयं एक दुष्ट संसार है। So that wickedness is trying to enter in many youths, God's children also. और ये दुष्टता जो है परमेश्वर के लोगों में या जवान लोगों के अंदर प्रवेश करना चाहता है। It is coming like a fire only. और ये एक आग के समान आता है। So when this fire will come in our life, जब ये आग हमारे अंदर आएगा, God's fire cannot work. तब परमेश्वर की आग काम नहीं कर सकती। So we must come out from all this wickedness. हम इस दुष्टता से बाहर निकल कर आना चाहिए। When we move out in this world, you can see many wicked people. जब हम इस संसार में जाएं तो हम कई दुष्ट लोगों को देख सकते The हैं। devil is reigning in many people's life. और शैतान कई लोगों के जीवन पर राज्य कर रहा है। But we are the children of God. लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं। So we must come out from this wickedness. इस कारण से इस दुष्टता से हम बाहर निकल के आना चाहिए। Yeah. So sometimes youths also, when we go in college and in our day-to-day life, और कई बार जवान लोग अपने महाविद्यालय में या अपने दिन प्रतिदिन का जीवन व्यतीत करते समय many other fires also try to enter in our life. कई अन्य आग जो है हमारे जीवन में प्रवेश करना के लिए कोशिश करती है। When we read Proverbs 16:27, जब हम नीति वचन 16 अध्याय का 27वां वचन में पढ़ते हैं, please read. So in his lips there is a burning fire. Yes. उसके जीभ में जलती हुई आग है। So we see about the fire there.
यहाँ पर हमें आग के बारे में देखते हैं। This fire is coming like a fashion in man's life. और ये आग जो है मनुष्य के जीवन में एक फैशन के समान आ जाता है। Yeah, you all youths, when you all go to college, जब जवान लोग अपने महाविद्यालय में जाते हैं, nowadays boys and girls, this fire is trying to enter in our life. और वर्तमान में जवान लड़के लड़कियों के बीच में ये आग प्रवेश करना चाहती है। Young people, youths also, they try to smoke, and many other habits, bad habits is coming like fire in our life. और जवान लोग जो हैं वे लोग धूम्रपान करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके अलावा भी अन्य आग उनके अंदर प्रवेश कर रही This है। is also like a wickedness in our life. और ये भी एक दुष्टता हमारे जीवन में देख सकते हैं। When God's fire will come, जब परमेश्वर की आग आती है, yeah, He will give you such a great strength and deliverance. तब परमेश्वर आपको एक ऐसा सामर्थ्य और एक छुटकारा देगा। So all this worldliness must also go out from our life. इसलिए ये सारी सांसारिकता हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। Yeah, Proverbs 6 chapter 6, when we read Proverbs 6:27. नीति वचन 6वां अध्याय का 27वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, So this is compared with the worldliness. इसे सांसारिकता से तुलना किया गया है। So he will be totally burned actually. और वो पूर्ण तौर से जल जाएगा। When the worldliness and the fashions of this world will come in our life, जब सांसारिकता और संसार के फैशन हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, Bible says it is also a fire only. शास्त्र कहता है कि वह भी एक आग है। So this fire should not enter in our life. इसलिए ये आग हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। Why it should not enter? क्यों ये हमारे अंदर नहीं आना चाहिए? Because today we are going to see from the word of God that why it should not enter. हम शास्त्र में से पढ़कर ध्यान करेंगे कि क्यों ये आग हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। Because we are not wicked people. क्योंकि हम दुष्ट लोग नहीं हैं। So this wickedness should not come in our life like a fire. इस कारण ये दुष्टता हमारे जीवन में आग के समान नहीं आना चाहिए। We are the children of God. यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, So the fire of God also only must come in our life. ऐसा है तो परमेश्वर की आग केवल हमारे अंदर आना चाहिए। So in the book of James also, the jewels and the ornaments, it is also compared with fire only. याकूब की किताब में जो श्रृंगार करने वाली वस्तु है उसे भी आग के तुलना किया गया है। Nowadays you see so many new fashions coming in this world. वर्तमान में आप इस संसार में कई प्रकार के नए फैशनों को देख सकते हैं। Yeah, James 5:3 also when we see. याकूब की पत्री 5वां अध्याय का 3रा वचन में हम पढ़ते हैं, Yeah, so like fire it will quench, it will eat like fire only. और ये आग के समान तुम्हें खा जाएगी या जला देगी करके पढ़ते हैं। So there also the jewels and the ornaments is like fire only. यहाँ पर सोना चांदी या श्रृंगार की वस्तु को आग के समान तुलना किया गया है। In hell also the fire is there. और नरक में भी हम आग देख सकते हैं। So when this type of fire will come in our life, जब इस प्रकार के आग हमारे जीवन में आते हैं, so all the youths, it will make our life like hell only. और ये जवानों के जीवन को वो नरक होकर बदल देता That's why है। many youths sometimes they say that I don't want to live in this world. इस कारण से कई जवान लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि मुझे और संसार में जीवित नहीं रहना। Yeah, I'm having a hopeless life. मेरे जीवन में एक आशा रहित जीवन में बिता रहा हूँ। But when the fire of God will come, लेकिन जब परमेश्वर की आग आती है, yeah, God will give us that blessed hope. परमेश्वर हमें वो महिमा में आशा देता है। So if in the fire also the hell is in hell also the fire is there we see. इस कारण हम देखते हैं कि नरक में भी एक आग है। We come in the presence of God. लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, God, we are the children of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं। See, when we see in 2 Timothy, दूसरा तिमोथियों की पत्री में हम पढ़ते समय, when we read about the life of Timothy, हम तिमोथी के जीवन के बारे में पढ़ते समय, we see that the meaning of that is honoring God. उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का आदर करना। So all the youths, all the children, we all must honor God. इस कारण से सारे जवान, सारे बच्चे हम परमेश्वर को आदर देना चाहिए। Meaning of Timothy is honoring God. और तिमोथी नाम का अर्थ परमेश्वर को आदर देना। So there were various steps in his life. उसके जीवन में कई प्रकार के कदम थे। Yes, initially we see in 2 Timothy chapter 3. और आरंभिक तौर में हम दूसरा तिमोथी 3रा अध्याय में देखते हैं। Please read the 14th verse. 14 वचन पढ़िए।
Yes, 15th verse also. Yeah, from the child thou hast known. Here we read about child. यहाँ पर बचपन से करके हम पढ़ते हैं. So we also small children only. हम भी एक बालक ही हैं. Initially he was a child. और आरंभ के तौर में वो उसका बचपना था. So Timothy, he lived a sublime life, an exemplary life. और तिमोथी जो है वो एक नमूना का जीवन बिताता था. Honoring God. परमेश्वर को आदर देते हुए. When he was a child. जब वो बालक था तभी. See, his mother was a Jew. और देखिए उसकी माँ यहूदी है. Father was a Greek. और उसका पिता जो है वो यूनानी है. But he lived a exemplary life. लेकिन वो एक नमूना का जीवन बिताया. Honoring God. परमेश्वर को आदर दिया. So why we read about various different types of fire? हमने क्यों अलग अलग विभिन्न आगों के बारे में ध्यान किया? In this world, all this strange fire must not come in our life. इस संसार में रहते समय ये अन्य आग किसी भी प्रकार से हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए. We must honor God. हम परमेश्वर को आदर देना चाहिए. And the fire of God only must descend in our life. और केवल परमेश्वर की आग हमारे जीवन के भीतर उतर के आना चाहिए. Initially he was a child. और आरंभ के तौर पे वो एक बचपना था. See, we are small children only. हम भी छोटे बालक हैं. So we must walk with God. हम परमेश्वर के साथ चलना चाहिए. We must talk with God. परमेश्वर से बातें करना चाहिए. And we must become an example in this world. इस संसार में हम एक नमूना का जीवन बिताना चाहिए. Sometimes we are not example, we are only sample. हम कई बार जो है नमूना का जीवन दिखाने के बिना केवल एक एक नमूने ही रह जाते हैं. Yeah, but God must make us, help us to live exemplary life. लेकिन परमेश्वर हमें एक नमूना का जीवन बिताने के लिए अनुग्रह देना चाहिए. He was a child. वो एक बालक था. So initially also we must, when we move with God, आरंभ के तौर में जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, we can honor God. हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं. 2 Timothy, 2nd chapter, when we read the first verse. जब दूसरा तिमोथियों की पत्री 2 अध्याय का पहला वचन हम पढ़े. So now he became the son. अभी यहाँ पर उसे पुत्र करके कहते हैं. Now he is growing in the Lord. वो अभी मसीह में बढ़ रहा है. See, we must become the son. हम पुत्र होकर बदलना We are चाहिए. the sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं. We are not the sons of devil. हम शैतान के पुत्र नहीं. So this worldly and strange fire must not come in our life also. इस कारण से ये संसारिक आग या अन्य आग हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए. Yeah, we are the sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं. So when we cry out to God, इसलिए जब हम परमेश्वर को देखकर पुकारते हैं, definitely God will bless your life and your future. परमेश्वर जरूर आपके भविष्य को, आपके जीवन को आशीष में बनाएगा. Because God is mindful of us. क्योंकि परमेश्वर को हमारे ऊपर ध्यान है. Sometimes some youths, they are always worried about their future only. क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जवान लोग हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं. What will happen in my future? मेरे भविष्य में क्या होगा? But the Bible says that our future is in the hands of God. लेकिन शास्त्र कहता है कि हमारा भविष्य उसके हाथों में है. So that's why we must grow in the Lord. इस कारण हम परमेश्वर में, प्रभु में बढ़ना चाहिए. We must cry out to God and receive the fire of God. और हम परमेश्वर की ओर दुहाई देकर परमेश्वर से वो आग को हासिल करना चाहिए. Then you will receive such an anointing. जब इस प्रकार एक अभिषेक आप हासिल करते हो, Such a great joy and happiness will come in your life. एक वर्णन नहीं कर सकते ऐसा महान प्रेम और खुशी आपके अंदर उमड़ के आएगा. Initially he was a child. आरंभिक तौर में वो एक बालक था. Then he became a son. अभी एक पुत्र हो गया है. So gradually, like that, we have to grow in the Lord. ऐसा धीरे धीरे कदम कदम करके हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए. 1 Timothy 4th chapter, when we read the 12th verse. पहला तिमोथी के पत्री 4 अध्याय का 12वां वचन जब हम पढ़ते हैं, Please read. पढ़िए. Please read in English also. Yeah, so let no man despise thy youth. कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने So पाए. now he is a youth. अभी यहाँ वो जवान है. You all are also youth. आप लोग भी जवान हैं. I believe that we all are youths here. मैं विश्वास करता हूँ हम सब यहाँ पर जवान हैं. Hallelujah. But I think the sound is not coming like youth, it's coming like old people only, retired people. आवाज को सुनने से ऐसा लगता है बुजुर्ग लोगों की आवाज है, जवानों की Youth आवाज नहीं. means, you must totally shout for God. जवान कहने से वो पूर्ण तौर से परमेश्वर के लिए ललकारना चाहिए. Hallelujah. Yes, now all the youths are there. अब यहाँ पर सारे जवान हैं. So he became a youth. अब यहाँ पर वो एक जवान है. So when in this young life, ये जवानी के दिनों में yes, we must honor God.
हम परमेश्वर को आदर देना चाहिए। Our life must be totally dependent on the Lord only. हमारा जीवन पूर्ण तौर से प्रभु पर निर्धारित होना चाहिए। God will definitely work in your life. परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। So when you grow in the Lord, जब आप प्रभु में बढ़ते हो, God will make you a good soldier also. परमेश्वर आपको एक अच्छा योद्धा होकर बनाएगा। 2 Timothy 2nd chapter, when we read the 3rd verse. दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, Yes. Yes. English? Yeah, so as a good soldier of Jesus Christ. मसीह के अच्छे योद्धा बनकर करके हम पढ़ते हैं। So we must not remain like a child only. हमारा बचपन का अवस्था में नहीं रहना चाहिए। Some people are youths, और कुछ लोग जवान हैं, some people are like child only. और कुछ लोग केवल बचपने में दिखाई देते So हैं। if the child is not growing, यदि ये बच्चा बढ़ता नहीं है, there is a problem. तो फिर उसके अंदर कुछ कमियां हैं। So we must grow. हाँ, इसलिए हमें बढ़ना We चाहिए। must become a good soldier for Christ. हमें एक अच्छा मसीह के लिए योद्धा होकर बदलना है। We must pray hard. हम अधिक कष्ट उठाकर प्रार्थना करना चाहिए। But some people, they hardly pray. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम प्रार्थना करते हैं। The Bible says, watch and pray. शास्त्र कहता है कि जागते हुए प्रार्थना करो। But there's some youths actually, even I was also like that sometimes. We look at the watch and pray. कई जवान लोग ऐसे हैं और कई बार मैं भी ऐसा है कि हम घड़ी को देखकर प्रार्थना करते हैं। But Bible says, watch and pray. लेकिन शास्त्र कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो। Then God will make us good soldiers for Christ. तभी प्रभु हमें उसके लिए, मसीह के लिए एक अच्छा योद्धा होकर बदलेगा। So when we become good soldiers for Christ, जब हम मसीह के अच्छे योद्धा होकर बदलते हैं, you will be an effective weapon in the hands of God. और तब आप परमेश्वर के हाथों में बहुमूल्य हथियार होकर रहोगे। See, 2 Timothy 2nd chapter, please read the 15th verse. दूसरा तिमोथियों की पत्री 2 अध्याय का 15वां वचन पढ़िए। Thank you. English. Yeah, so good workman. Here we read about good workman. यहाँ अच्छा काम करने वाला करके हम पढ़ते हैं। So God will make that also. अब वो परमेश्वर वैसा ही करेगा। Only when the fire of God will come. जब परमेश्वर का आग आएगा, Initially he was a child, आरंभ में वो बचपना की अवस्था में है, then he was a son, उसके बाद वो पुत्र होकर he ठहरा, became the youth, उसके बाद वो जवान हुआ, good soldier, अभी एक अच्छा योद्धा है, good workman. अभी अच्छा विश्वास योग्य। Then when you pour out yourself in the presence of God. जब आप पूर्ण तौर से परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दोगे। 2 Timothy 2nd chapter, when we read the 21 verse. दूसरा तिमोथियों की पत्री 2 अध्याय का 21वां वचन जब हम पढ़ते हैं, So Adar ka bartan, yes. In English it is written, yeah, please read in English. Yeah, so vessel of honor. यहाँ पर आदर का बर्तन करके पढ़ते हैं। Then God will make us the vessel of honor also. तब हमें परमेश्वर एक आदर का बर्तन होकर ठहराएगा। So only when we pour out ourselves in the presence of God. जब हम परमेश्वर के पास अपने आप को पूर्ण तौर से उंडेल देंगे। There are many questions in your life. आपके जीवन में कई प्रकार के सवाल होंगे, But the answer is Jesus. लेकिन सबका उत्तर यीशु है। So when you come in the presence of God, इस कारण जब आप परमेश्वर के समूह में आते हो, all the answers is there. सारा उत्तर वहाँ है। Whatever problems you have, जो कुछ समस्या आपकी हो, whatever doubts you have, जो कुछ शक आपके पास हो, whatever darkness is trying to enter in your life, जो कुछ अंधकार की बातें आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती हो, don't worry, Jesus will give you deliverance. चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। So we have to become the vessel of honor. इसलिए हमें आदर का बर्तन होकर बदलना चाहिए। When God starts working you and making you like the vessel of honor, जब परमेश्वर कार्य करता है और आपको आदर का बर्तन होकर बनाना चाहता then है, He will give you vision also. तब वो आपको दर्शन भी देगा, The calling will be there. और वो परमेश्वर की बुलाहट होगी। God will call you. परमेश्वर आपको बुलाएगा, He will speak to you. वो आपसे बातें करेगा, Yes, He will give you dreams. वो आपको स्वप्न देगा, You will see the visions of God. आप परमेश्वर की दर्शन देखोगे, He will give you that sharp vision. वो आपको एक अच्छा एक दर्शन देगा, Yeah, and with that vision, God will call. और उस दर्शन के साथ परमेश्वर आपको बुलाहट देगा। For that we need that fiery anointing. इसके लिए हमें अग्निमय अभिषेक की जरूरत है। So when the fiery anointing will come, जब ये अग्निमय अभिषेक आपके पास आएगा, this vessel of honor will be turned into the
child of God. और ये आदर योग्य बर्तन जो है ये परमेश्वर की संतान होकर बदल जाएगी। 2 Timothy 2nd chapter, when we read the 24 verse. दूसरा तिमोथी की पत्री 2 अध्याय का जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं। Please read. Prabhu ka das. There we see that the servant of God. यहाँ पर प्रभु के दास करके हम पढ़ते हैं। And finally he became the man of God. उसके बाद वो परमेश्वर का जन होकर बदल गया। So we are going to become God's children. इसलिए हम परमेश्वर की संतान होकर बदलने वाले हैं। And Timothy, when we read that he did a complete ministry. और तिमोथी के बारे में पढ़ते हैं कि उसने एक संपूर्ण सेवकाई किया। He completed his ministry. उसने अपना सेवा को समाप्त किया। 2 Timothy 4:5 when we read. दूसरा तिमोथी की पत्री 4 अध्याय का 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं। Yes. So he completed his ministry. उसने सेवा को पूरा किया करके हम पढ़ते हैं। So like that, God's work is going to be begin in your life. वैसे ही परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में आरंभ होने वाला है। For that, we have to wait for that fiery anointing. और इन बातों के लिए आपको उस अग्नि में अभिषेक के लिए इंतजार करना है। That fiery anointing will sanctify you. ये अग्नि में अभिषेक आपको शुद्ध करेगा। And it will give you such a great strength. और वो आपको एक अत्यंत बल देगा। So first of all, don't doubt. सबसे पहली बात, आप शक ना करें। See, when you close your eyes, जब आप अपने आंखों को बंद करते हो, there are many questions which will come in your life. आपके जीवन में कई प्रकार के सवाल सामने आते हैं। Many questions will be there. कई प्रकार के सवाल। Can I really receive that anointing? क्या मैं सचमुच उस अभिषेक को पा सकूंगा? Will really touch me? Jesus will touch me? क्या सचमुच यीशु मुझे छुएगा? Is it Jesus only who is speaking to me? क्या ये यीशु ही है जो मुझसे बातें कर रहा है? Can I ever become the vessel of honor? क्या मैं कभी परमेश्वर का आदर के योग्य बर्तन ठहरूंगा? Will Jesus give me vision? क्या यीशु मुझे दर्शन देगा? Can I hear the voice of God? क्या मैं परमेश्वर की वाणी सुन पाऊंगा? What about my future? मेरे भविष्य का क्या होगा? What about my life? मेरे जीवन का क्या होगा? You may be having many questions today. आपके सामने कई प्रकार के सवाल आज होंगे। One thing which the Holy Spirit is speaking. लेकिन एक बात जो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, Whatever is your problem जो today, कुछ समस्या आपकी क्यों ना हो, just let us all kneel down now. हम सब घुटने टेके, Let us all wait in the presence of God. हम सब परमेश्वर के समूह में इंतजार करें। Everybody close your eyes. सब लोग अपने आंखों को बंद करें। Yeah, everybody just kneel down and wait in the presence of God. सब लोग घुटने टेक कर परमेश्वर के समूह में इंतजार कीजिए। God is speaking to us. परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। Whatever the problem is, जो कुछ समस्या क्यों ना हो, only one thing you have to surrender. केवल आपको एक बात करना है, आपको सौंप देना है। That is only the thing which the Holy Spirit is speaking today. और वही एक बात है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। Whoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, whatever is your problem, आपकी जो कुछ समस्या क्यों ना हो, one thing you believe, आप एक बात पर विश्वास you कीजिए। don't have to do anything. आपको और कुछ नहीं करना, You only have to surrender. That's आपको all. केवल अपने आप को सौंपना है। Fall prostrate in the presence of God. परमेश्वर के समूह में दंडवत होने के लिए गिर जाइए। Just fall at the feet of Jesus. यीशु मसीह के कदमों पर गिर जाइए। Everybody be in prayer. सब लोग प्रार्थना में बने रहिए। Close your eyes. अपने आंखों को बंद कीजिए, Open your mouth. अपने मुंह को खोलिए, Open your heart. अपने हृदय को खोलिए, Open your life. अपने जीवन को खोलिए। Just speak to Jesus. यीशु से बातें कीजिए। Lord, my future. हे प्रभु मेरे भविष्य, Lord, my life. हे प्रभु मेरे जीवन, Lord, I pour out in the presence of God. हे प्रभु मैं सब कुछ आपके समूह में उंडेल देता हूँ। Lord, because you are mindful of us. हे प्रभु तू मेरे बारे में ध्यान रखता है, You can do a definite work in my life. इस कारण से तू मेरे जीवन में एक निश्चय कार्य को पूरा करेगा। Don't get discouraged. कोई अपने आप में निराशित मत होइए। Many people may be discouraged here. कई लोग यहाँ पर निराशित Or होंगे, many questions will be there in your life. या आपके जीवन में कई प्रकार के सवाल होंगे। All that darkness will go. सारे अंधकार चले जाएंगे। Just believe in Jesus. यीशु Hallelujah. मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। Look at Jesus. यीशु को Hallelujah. देखिए, Just hold the feet of Jesus. यीशु मसीह के कदमों को थाम Now लीजिए। this is a very important session. और ये बहुत ही बहुमूल्य समय है अभी। Just be in prayer. प्रार्थना में बने रहिए। Yes, just cry out to God now. यीशु मसीह को देखकर पुकारिए, Lord, I want that fiery anointing, Lord. हे प्रभु मुझे अग्निमय अभिषेक चाहिए। And God will give you. परमेश्वर आपको देगा, God will give you. परमेश्वर आपको देगा, God will give you deliverance. प्रभु आपको छुटकारा देगा, God will give you strength. प्रभु आपको बलवंत करेगा, God will give you anointing. आपको अभिषेक से God भरेगा, will strengthen you. प्रभु Hallelujah. आपको बलवंत करेगा। Just cry out to God. प्रभु को देखकर पुकारिए। Oh, He is a God who answers our वह prayers. एक ऐसा प्रभु है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता He है, is a prayer answering God. हमारे प्रार्थनाओं का जवाब
cry out to God. परमेश्वर को देखकर दुहाई दीजिए. What do you want today? आपको क्या चाहिए? You want anointing? आपको अभिषेक चाहिए? You want healing? आपको चंगाई चाहिए? You want deliverance? आपको छुटकारा चाहिए? You want victory? आपको जय चाहिए? Cry out to Jesus. यीशु को देखकर पुकारिए. He will never leave you. कभी भी हाथ नहीं He will छोड़ेगा. never forsake you. कभी भी त्याग नहीं Sharabala करेगा. karabala thirabala kara thira thira. Amen. 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 Thira bala kara bala kara ba thira kara bala thira kara thira. Thira bala kara bala shila rabam kara bala thira kara thira. Duro shara bala kara bala kara bala kara bala kara bala kara. Thira bala kara bala kara bala thira kara thira. Amen. Amen. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Oh, let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Hallelujah. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire fall on me, oh Lord. Let the fire fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Let the fire fall on me. Hallelujah. Amen. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, ये जगह छोड़ के जाने से पहले प्रभु की आत्मा तेरे ऊपर उतर के आना चाहता है. प्रभु की आग के लिए तू जगह दे. तू कहना नहीं कि तू कमजोर है, मुझसे हो नहीं सकता. तेरे जीवन के प्रति प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है. उस बात को तू समझ लेना. तू परमेश्वर के सानिध्य में आया है और हमारा परमेश्वर जो एक आग है वो इस वक्त हमारे बीच में चल रहा है. शाबाला नमंकर राबाला दिरा. उसके लिए तू समर्पण करने से परमेश्वर की आत्मा तेरे जीवन में एक निश्चित काम करेगा. शुरा धीरा बला कर बला फिरा बला फिरा 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 बला कर बला फिरा बला कर बला शुरा. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु और एक बार समर्पण पूरा करने को हरे तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु और एक बार पूरा करने को हरे तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु और एक बार वचन पूरा करने को हर एक तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु और एक बार वचन पूरा करने को हर एक तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु, मुझ में मंडला प्रभु और एक बार वचन पूरा करने को हर एक तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार वचन पूरा करने को हर एक तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार वचन पूरा करने को हर एक तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार वचन पूरा करने को हर एक तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार वचन पूरा करने को हर एक तेरे वादे को मुझ में मंडला प्रभु और एक बार प्यारे प्रभु के बच्चों, अभी ये जैसे मीटिंग खत्म होने वाला है, हम आखिरी बार ये गाना गाने वाले हैं, लेकिन वो गाना गाने से पहले आइए प्रभु का आत्मा हमसे क्या बात करता है उसके बारे में हम सुने। जैसे हम ये गीत गा रहे हैं, प्रभु की आत्मा बहुत से लोगों के अंदर काम तो कर रहा है, लेकिन कई लोगों के हाथों को शैतान पकड़ता है। तू गाना मत गा, तू प्रभु का पात्र नहीं, तू मेरा पात्र है। कई लोगों को अंधकार शक्ति रुका रहा है, कई लोग बराबर घुटने के ऊपर गाना नहीं गा पा रहे हैं, कई लोग समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों के अंदर इस वक्त जब प्रभु का आत्मा उतर के आ रहा है, कई प्रकार के अलग अलग विचार आ रहा है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बहुमूल्य समय है। हालेलुया। प्रभु आपको आदर का पात्र बनाना चाहता है। आंखें बंद रखे, बहुत ही बहुमूल्य समय प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। हालेलुया। इसके लिए, उस अभिषेक को पाने के लिए पूरे समर्पण के साथ, हालेलुया, आप जैसे हैं, अगर आप एक पूरा समर्पण करना चाहते हैं तो आप घुटने के ऊपर खड़े हो सकते हैं। जवान बच्चे लोग घुटने के ऊपर खड़े होकर प्रभु को पुकारिए। हालेलुया। प्रभु, सचमुच में प्रभु मुझे पूरी रीति से छुटकारा दे। प्रभु मुझे वो अभिषेक चाहिए। प्रभु जी तू मुझ में मंडला। उस प्यास के साथ आप प्रभु को पुकारिए। हम सबकी आंखें उस सिंहासन के ऊपर है। हमारा परमेश्वर जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है, वो आपकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु आपको लज्जित नहीं करेगा। शरा बला करा बला तिरा बला तिरा करा बला करा शरा बला देलेगा देलेगा। आमीन आमीन। आमीन। वो आग का अभिषेक एक बार आपके ऊपर उतर के आने के बाद आपको किसी बात का चिंता नहीं है। आपका जीवन प्रभु के हाथ में है, आपका भविष्य प्रभु के हाथ में है। उसके लिए आप समर्पण करें। हालेलुया। पूरे समर्पण के साथ पवित्र आत्मा के लिए जगह देना है।
कोई भी शक नहीं करना। प्रभु मैं आ रहा हूं। हालेलुया। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं तेरे चरणों में और भी करीब आ रहा हूं। प्रभु परमेश्वर तू मुझे अभिषेक दे। शरा बला करा बला फिरा बला करा दिरा फिरा करा बला करा बला करा फिरा करा बला फिरा करा दिरा फिरा शरा धरम करा करा दिरा दिरा दिरा। आमीन आमीन। यीशु के नाम से रबा का दे देगा। यीशु के नाम से रबे का दे करे बेटा हे करे करे बेटा तेरा करे बेटा तेरा करा दे। आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है। निरावलम शिरानमं करावला दिरं करा दिरा शरण दिरं करा। आमीन आमीन। प्रभु ने आपके जीवन में जो काम शुरू किया है वो परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है। बच्चों, समर्पण के साथ ताली बजाकर प्रभु के चरणों में अच्छी तरह से हम महिमा करना है। पूरे रीति से प्रभु आपको आदर का पात्र बनाता है। प्रभु आपको आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करता है। हालेलुया। पूरे रीति से प्रभु को देखकर हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तेरे आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में आजादी है। हालेलुया। आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से 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 आत्मा से आजादी है। मिला हालेलुया। जैसे आप ये स्थान छोड़कर जा रहे हो जवान बच्चों,
प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु के लिए आप खड़े रहो, प्रभु आपके लिए खड़ा रहेगा। जो लोग सचमुच में प्रभु के लिए खड़ा रहना चाहते हैं, आइए इस जगह पर हम खड़े होएंगे। आइए इस स्थान पर हम खड़े होकर और पूरे रीति से आप दिल से प्रभु को बोलिए, हां प्रभु तू मुझे अभिषेक दे, कृपा दे प्रभु, मैं तेरे लिए खड़े रहूंगा। प्रभु ये दुनियादारी और ये अनंत दुष्टता की आग मुझे नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु ये पाप और ये अन्य अग्नि मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। प्रभु तेरी आग की मुझे जरूरत है प्रभु, क्योंकि मैं तेरा हूं परमेश्वर। तेरे लिए प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। हालेलुया। कितने लोग पूरे रीति से प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु के जन, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपके जीवन को जांचता है, प्रभु आपके जीवन को बना रहा है। परमेश्वर एक अच्छा कुमार होकर आपको वो आदर का पात्र बनाने के लिए जा रहा है। क्या उस बात के ऊपर आप विश्वास करते हैं क्या? प्यारे बच्चों, आइए प्रभु के और नजदीक आ जाओ, प्रभु के नजदीक आ जाओ। परमेश्वर आपको बलवंत करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। प्रभु आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे। नया है सब कुछ अब नया है। यीशु मसीह मेरे मन में आया है। नया है सब कुछ अब नया है। यीशु मसीह मेरे मन में आया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ। जीवन जीने का मार्ग सब नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ। जीवन जीने का मार्ग सब नया है। नया है सब कुछ अब नया है। यीशु मसीह मेरे मन में आया है। नया है सब कुछ अब नया है। यीशु मसीह मेरे मन में आया है। पुराना
सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। नया है सब कुछ सब नया है, यीशु मसीह मेरे मन में आया है। नया है सब कुछ सब नया है, यीशु मसीह मेरे मन में आया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। गया, देखो सब नया हुआ, जीवन जीने का मौसम नया है। आमीन। प्रभु ने हमें आशीष किया, उसकी आत्मा के द्वारा प्रभु हमको बलवंत किया, इसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाता है, जिलाता है, स्पर्श करता है, छुटकारा देता है। धन्यवाद करेंगे। स्तोत्रम, स्तोत्र, 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 स्तोत्र। प्रार्थना। प्यारे खुदावंद, आज के दिन के लिए तारीफ और शुक्र करते प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर तेरा सम्मुख हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ लगातार बना रहा, इसलिए तेरी तारीफ और शुक्र करते हैं। अभी भी परमेश्वर तो अपने आत्मा की भरपूरी को दिया, इस आत्मा की भरपूरी में परमेश्वर बने रहने के लिए और इसमें परमेश्वर बढ़ते जाने के लिए और तुझ में बने रहने के लिए परमेश्वर बहुत आय सब परमेश्वर अनुग्रह हमारे सारे बच्चों को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके भी शाम की मीटिंग में जा रहे हैं, शाम की मीटिंग को भी परमेश्वर आशीषित कर देने से प्रार्थना करते। इस मीटिंग में भाग लेने वाले हर एक लोगों को आशीषित कर दे, विशेष करके जवान बच्चों के साथ आप परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए, उनकी बुलाहट को, चुनाहट को परमेश्वर मजबूत कर देने के लिए, परमेश्वर संसार से अलग जीने के लिए किस प्रकार से जीना है, क्या आपकी मनसा है, उनके प्रति करके परमेश्वर जान लेने के लिए परमेश्वर आप एक एक के साथ, प्रत्येक जन के साथ परमेश्वर व्यवहार करने के लिए, बात करने के लिए, अलग करने के लिए, अपने के लिए चुन लेने के लिए, अपने लिए स्थिर और मजबूत कर देने के लिए तेरे हाथों में एक एक के आत्मा प्राण शरीर को सौंप देते हैं। जितने बच्चे तुम्हारे लिए हैं परमेश्वर, इन सारे बच्चे से एक भी नाश नहीं होना चाहिए, सब तेरे नित्य राज्य में दिखाई देने के लिए, सब लोग अपने अभिषेक को परमेश्वर बनाए रखने के लिए, सुरक्षित संभाल लेने के लिए, प्रतिदिन तेरे आत्मा में की भरपूरी में बढ़ते जाने के लिए और परमेश्वर तो एक एक को परमेश्वर अपने मदद कर देने से प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिन में लगातार जो होने वाली यूथ मीटिंग है, इसे भी बहुत आय से आशीष देके हर एक बच्चे को तुझ में स्थिर और मजबूत बनाने वाला है करके विश्वास करते हुए हम तेरे तारीफ और धन्यवाद करते हैं। इसका सादा आदर और महिमा तुझे देते हुए छोटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, sweet fellowship of Holy Spirit rest and abide with us all until Jesus comes in glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.